कुछ जायके इस कदर बेहतरीन होते हैं कि वो सिर्फ हमारे स्वाद को ही नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से एक मामूली से ओकेजन को भी बड़े सेलिब्रेशन में तब्दील कर देते हैं। ऐसा ही एक जायका है नॉर्थ इंडिया का फेमस कढ़ाई पनीर। तो चलिए रिक्रिएट करते हैं इस जायके को मेरी किचन में। तो यहाँ मेरे पास कुछ बेल पेपर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो हम इन्हें यूज़ करेंगे। और साथ ही मेरे पास है ये पनीर 100 ग्राम्स है, नानक पनीर, जो हर वॉलमार्ट या किसी भी कैनेडियन स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। तो चलिए बनाते हैं इस डिश को। तो यहाँ पर मैंने बेल पेपर्स को अच्छी तरह से वॉश किया, ड्रेन किया और फिर एक पेपर टॉवल से पोंछकर पूरी तरह से मॉइस्ट फ्री किया। मुझे आज अपनी सभी वेजीज और पनीर को ट्रायंगल शेप में कट करना था। तो सबसे पहले मैंने बेल पेपर्स को टॉप और बॉटम से सर्कुलर कट लगाया, जिससे वह एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गई। और फिर सेंटर से टॉप टू बॉटम स्लिट किया और नाइफ को इनसाइड से रोल करते हुए बहुत ही आसानी से मैंने सारे सीड्स को रिमूव कर दिया। इसके बाद मैंने उन्हें स्मॉल रेक्टेंगल्स में कट किया और जब उन्हें सेंटर से डिवाइड किया तो देखिए बहुत ही आसानी से परफेक्ट ट्रायंगल्स मिल गए। और इसी तरह से सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने सभी बेल पेपर्स को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। यहाँ पर मैंने सभी बेल पेपर के ट्रायंगल्स को कलेक्ट किया एक बोल में, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं कलरफुल से ट्रायंगल। तो अब बारी थी टमेटो को कट करने की। तो मैंने यहाँ लिया एक रोमा टमेटो। तो हमें इसकी स्किन को यूज़ करना था, तो सेम वे में मैंने टॉप और बॉटम को सर्कुलर फॉर्म में कट किया और साइड से फिर उसकी स्किन को निकाल लिया और सेम वे को फॉलो करते हुए ट्रायंगल्स को ऑब्टेन किया और उन्हें भी अपनी बेल पेपर के वेजीज के साथ बोल में रख दिया। तो अब बारी थी अनियन को कट करने की। तो अनियन को मैंने पहले 4 पार्ट्स में कट किया, फिर बड़े ही आराम से उसके लेयर्स को अलग किया और उन्हें ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। कुकिंग में कटिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब बारी थी पनीर को कट करने की। तो मैंने पनीर को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने खूबसूरत ट्रायंगल पीसेस कट कर लिए। तो इस तरह से कट करने से आपकी डिश न सिर्फ स्वाद में बल्कि प्रेजेंटेशन में भी रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है। यहाँ पर पनीर के सभी ट्रायंगल्स को मैंने एक बोल में रखा और उसमें डाला हॉट वाटर और साथ ही ड्रिजल की कुछ मिल्क ड्रॉप्स और फिर ऐड किया हाफ टी स्पून सॉल्ट। अच्छी तरह से मिक्स किया और उसे एक साइड पर रख दिया। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी। यहाँ पर मैंने अनियन को भी फाइनली चॉप किया और जो पार्ट हमने अनियन का यूज़ नहीं किया था स्लाइसेस में, उसे भी इसमें इस्तेमाल किया। सिमिलरली फॉर टमेटो एंड बेल पेपर्स। तो अब बारी आई एक फ्लेवरफुल स्पाइस मिक्स तैयार करने की। तो मैंने यहाँ एक बोल में ऐड किए 4 टीस्पून धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, 2 टीस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च यानी कि पेपरकॉर्न्स और साथ ही ऐड की 2 कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को मैंने करीब 30 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव किया ताकि इनके फ्लेवर्स अच्छी तरह से इन्हांस हो जाए। पैन में रोस्ट करने की बजाय माइक्रोवेव करके हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। इसके बाद मैंने यहाँ इस मिक्स को अपने छोटे से क्यूट से ग्राइंडर में शिफ्ट किया और इसे एक कोर्स पाउडर बना लिया। तो यही स्पाइस मिक्स हमारी डिश में एक दमदार और रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पर पैन हमारा हीट हो चुका है। इसमें मैंने करीब 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला और साथ ही थोड़ा सा हम सबका फेवरेट देसी घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर को भी ऐड किया। ऑलिव ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन डिश को एक रिच फ्लेवर और परफेक्ट अरोमा देता है। और यहाँ पर मैंने ऐड की 2 ब्लैक कार्डमम और 1 बे लीफ और साथ ही ऐड किया 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी कि जीरा। एक बार अच्छी तरह फ्लिप किया और फिर ऐड किया अराउंड
1 कप ऑफ फाइनली चॉप्ड अनियन। एक बार अच्छी तरह से अनियन को हम फ्लिप करेंगे और इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते रहना है ताकि वो एक समान इवनली कुक हो और कहीं से भी बर्न नहीं हो। तो जब तक अनियन हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम उसे मीडियम फ्लेम पर लगातार स्टर करते रहेंगे और यही हमारे मसाले का बेस जो है उसे परफेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनियन का कलर धीरे धीरे बदल रहा है और ये स्लाइटली गोल्डन होने लगा है। तो इस परफेक्ट स्टेज पर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे सौते करेंगे। अनियन और गार्लिक को सौते करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम अब ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ ड्राई स्पाइसेस को। तो यहाँ पर ऐड किया 1 टीस्पून पेपरिका यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून्स ऑफ स्पाइस मिक्स जो हमने तैयार किया था। साथ ही हमने ऐड किए 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक। सभी को अच्छी तरह से एक बार मिक्स किया और ऐड किया करीब हाफ कप ऑफ टमेटो और साथ ही ऐड की 1/4 कप ऑफ टमेटो पेस्ट। फिर से सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स किया और यहाँ पर ऐड किया करीब 1/4 कप ऑफ वाटर। फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम ऐसे ही स्टर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिड को कवर कर दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे और फिर अनकवर करेंगे और फिर से एक बार अच्छी तरह से फ्लिप करेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही ऐड किया 2 टेबलस्पून्स ऑफ कुकिंग क्रीम। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से हमें स्टर करना है। यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और लगातार फ्लिप करते रहना है। यहाँ पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और पैन को कवर करेंगे और करीब 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ही कुक करना है जब तक कि मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। हम इसे कुक करेंगे और यहाँ जब मैंने 10 मिनट के बाद ओपन किया तो मसाला हमारा परफेक्टली रेडी था। बस हमें यही टेक्सचर चाहिए था। तो मसाले को अब हम साइड में रख देंगे और चलिए एक पैन को हम फिर से हीट करते हैं और उसमें ऐड करते हैं कुछ बटर और जो हमने वेजीज कट की थी उन सभी को ऐड कर देंगे इस पैन में। अब यहाँ हमें इन वेजीज को टॉस करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि उनका जो क्रंच है वो बरकरार रहे और वो कुक भी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इस तरीके से टॉस करते हुए इन्हें कुक करना है। हमने वेजीज पर हल्का सा सॉल्ट को भी स्प्रिंकल किया और देखिए यहाँ पर वेजीज परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। तो अब हम ऐड करेंगे अपने पनीर के ट्रायंगल्स को और एक बार पनीर के ट्रायंगल्स के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ध्यान से हमें फ्लिप करना है क्योंकि पनीर टूट सकता है। तो यहाँ पर बेल पेपर्स और पनीर को हमने अच्छी तरह से टॉस कर लिया है और ये अपने परफेक्ट क्रंच के साथ ब्यूटीफुली कुक हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। तो अब हम इसमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही स्प्रिंकल करेंगे हमारा तैयार किया हुआ मैजिक स्पाइस मिक्स करीब 2 टेबलस्पून। एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ रिच मसाला। इसे वेजीज के ऊपर पोर कर देंगे। अब बहुत ही जेंटल हैंड्स के साथ हम सब कुछ मिक्स कर देंगे ताकि सॉफ्ट पनीर के पीसेस बिल्कुल इंटैक्ट रहें और टूटे नहीं। जैसे कि हमारे रिश्ते हमें उन्हें बचाकर चलना चाहिए। अंत में ऊपर से क्रीम को जेनरसली ड्रिजल करेंगे और कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। इसे वो परफेक्ट ढाबा स्टाइल फिनिश देंगे। एक बार हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसे गार्निश करेंगे एक फ्रेश ग्रीन चिली के साथ। ऊपर से जेनरसली कुकिंग क्रीम ड्रिजल करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने तैयार कर लिया है ये कलरफुल, फ्लेवरफुल और ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट स्टाइल
कढ़ाई पनीर वेजी मसाला। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस शानदार तरीके से तैयार कढ़ाई पनीर वेजी मसाला को ट्रांसफ़र करते हैं एक सर्विंग डिश में। और सर्व करने से पहले एक बार फिर से ऊपर से खूब सारी क्रीम ड्रिजल करेंगे और गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम चिली के साथ। तो एंजॉय कीजिए इस फ्लेवरफुल, रिच, क्रीमी, स्पाइसी, एरोमेटिक और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर को। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म नान या फिर स्टीम्ड राइस के साथ। बट डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। Eat healthy, stay happy, and be blessed. Thank you very much for watching.